नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। शुरुआत खबरों की करेंगे। एसआईआर को लेकर दिल्ली से बिहार तक न केवल पक्ष विपक्ष के बीच सोमवार से रार और बढ़ने वाली है, बल्कि निर्वाचन आयोग भी कटघरे में खड़ा दिख रहा है। तेजस्वी यादव के बाद वोटर लिस्ट में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 जगह नाम, उनकी 2 वोटर आईडी का खुलासा तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कहा है सबसे बड़े फ्रॉड तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा निकले, वह 2 जगह वोट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया को बुलाकर बाकायदा साक्ष्यों के साथ विजय सिन्हा और निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया और अब साबित हो गया है कि एसआईआर में कितनी धांधली हुई है। उन्होंने साक्ष्यों के साथ बताया कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय और बांकीपुर 2 विधानसभाओं में मतदाता हैं। दोनों में उनकी उम्र अलग है। दोनों जगह उनके वोटर आईडी कार्ड भी बने हैं जिनके अलग अलग नंबर हैं। तेजस्वी ने न केवल विजय सिन्हा और निर्वाचन आयोग को घेरा, बल्कि सवाल किया अब क्या कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगर विजय सिन्हा ने एसआईआर के 2 फॉर्मों पर दस्तखत किए हैं तो वह इस्तीफा दें और आयोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं है तो इस धांधली पर निर्वाचन आयोग एसआईआर वापस ले और बिहार की जनता से माफी मांगे। उन्होंने कहा यह मुद्दा वह हर स्तर तक ले जाएंगे। इस बीच पता चला है कि एसआईआर पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा है कि बिना नोटिस किसी का नाम नहीं कटेगा। निर्वाचन आयोग नाम काटने से पहले वोटर की अपनी बात कहने का मौका देगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर में वोटरों की डकैती का गंभीर आरोप लगाया है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं और डिनर पर इनवाइट किया। उनका निशाना भी एसआईआर बिहार चुनाव है। इसमें तय है कि सोमवार से विपक्ष की धार एसआईआर पर और तेज होने वाली है। सुनिए तेजस्वी यादव ने कैसे बोला डिप्टी सीएम और निर्वाचन आयोग पर हमला। लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बाबत ये मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। भाई आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है या कोई सुझाव दे रहा है, एक तो आपने बिना ऑल पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए निर्णय ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सरल करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए, मतदाताओं के हित के लिए होना चाहिए, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, ना कि केवल बीजेपी के लोगों को मदद करने के लिए ये चुनाव आयोग है। तो इसमें तो राहुल गांधी जी ने भी कई सबूत जो हैं दिए।